सियोक एक फंड मैनेजर है। पत्नी से अलग होने के बाद अब वो अपनी माँ और बेटी सुएन के साथ रहता है। कल सुएन का जन्मदिन है। उसकी माँ चाहती है कि सुएन अपना जन्मदिन उनके साथ बुसान में मनाए और सुएन भी यही चाहती है। सियोक अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था, इसीलिए वो बिजी होने के बावजूद वो उसे बुसान उसकी माँ के पास ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। सियोक बुसान जाने के लिए जिस ट्रेन पर बैठता है उसमें एक बास्केटबॉल टीम, दो बुजुर्ग बहनें, एक साइको आदमी, एक पति और उसकी प्रेग्नेंट पत्नी और एक सीईओ भी होते हैं। ट्रेन शुरू ही होने वाली थी कि एक घायल लड़की उसमें चढ़ती है। ट्रेन की अटेंडेंट उसकी मदद के लिए आगे आती है, पर थोड़ी ही देर में वो लड़की ज़ोंबी बन जाती है और उस अटेंडेंट पर ही हमला करने लगती है। अब ट्रेन अटेंडेंट और वो ज़ोंबी लड़की दोनों सारे लोगों पर हमला करने लगते हैं। ज़ोंबीज बास्केटबॉल टीम के लोगों पर हमला कर देते हैं, जिससे कुछ बास्केटबॉल टीम के लोग भी ज़ोंबी बन जाते हैं। दूसरा ट्रेन अटेंडेंट ये देखकर सबको भागने के लिए कहता है। ट्रेन के सारे लोग भागने लगते हैं, पर सियोक सुएन को ढूंढने जाता है जो वॉशरूम में थी। ट्रेन अटेंडेंट सियोक को भी भागने के लिए बोल ही रहा था कि उस पर भी ज़ोंबी हमला कर देते हैं और वो भी ज़ोंबी बन जाता है। ये सब देखकर सियोक घबरा जाता है। तभी सुएन उसे आवाज देती है। सियोक जल्दी से सुएन को उठाकर भागने लगता है। सारे ज़ोंबीज उन दोनों के पीछे लग जाते हैं। सियोक के सामने एक ज़ोंबी आ जाता है जो एक औरत को काट रहा होता है। सियोक और सुएन किसी तरह ट्रेन के सेफ डिब्बे में पहुंच जाते हैं, पर एक पति पत्नी के पीछे ज़ोंबीज पड़ जाते हैं। लोगों के कहने पर पहले तो सियोक दरवाजा नहीं खोलता, पर सुएन के कहने पर वो दरवाजा खोलकर उन्हें बचा लेता है। दरवाजा लॉक नहीं था, फिर भी ज़ोंबीज अंदर नहीं आ पा रहे थे, जिससे सियोक समझ जाता है कि ज़ोंबीज को दरवाजा खोलना नहीं आता। सारे लोग चैन की सांस लेते हैं। ट्रेन में ज़ोंबीज के अटैक की बात ट्रेन के कैप्टन को पता लगती है और वो फैसला करता है कि ट्रेन अब लोकल स्टेशंस पर नहीं रुकेगी। सियोक के पास उसकी माँ की कॉल आती है और उनकी बात से पता लगता है कि वो भी अब इन्फेक्टेड हो चुकी थी। सारे शहर में ज़ोंबीज भर चुके थे, जिसकी वजह से हर जगह कर्फ्यू लग चुका था। ट्रेन के कैप्टन को आदेश मिलता है कि ट्रेन को डाईजियोन में रोका जाए, क्योंकि वहाँ आर्मी के लोग तैनात हैं। सियोक अपने किसी जानने वाले को कॉल कर डाईजियोन का स्टेटस पता करता है। सियोक को पता चलता है कि डाईजियोन में आर्मी तैनात है, जो वहाँ पहुँचे पैसेंजर को क्वारंटाइन में रखेगी। सियोक अपने जानने वाले से अपने और सुएन के सेफ्टी का इंतजाम करवा लेता है। इसी बीच सियोन की दोस्ती उस पति पत्नी से हो जाती है जिनकी जान सियोक ने बचाई थी। ट्रेन डाईजियोन पहुँच जाती है, पर वहाँ दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता, ना कोई आर्मी और ना ही कोई लोग। सारे पैसेंजर्स ट्रेन से उतरने के बाद बाहर जाने लगते हैं। सियोक अपने साथ सुएन को लेकर दूसरे रास्ते से जाने लगता है, जो उसे उसके जानने वाले ने बताया था। लेकिन उसके पीछे पीछे एक साइको आदमी भी आ जाता है, जिसने सियोक को कॉल पर बात करते सुन लिया था। बाकी के पैसेंजर जैसे बाहर पहुंचते तो वो देखते हैं कि वहाँ पूरी ही आर्मी ज़ोंबीज बन चुकी थी और वो ज़ोंबीज अब पैसेंजर्स की ओर दौड़ने लगते हैं। सारे पैसेंजर्स भागने लगते हैं। सुएन को तो वो पति पत्नी बचा लेते हैं और पत्नी उसे ट्रेन में वापस सही सलामत लेकर पहुंच जाती है, पर सियोक को एक ज़ोंबी पकड़ने लगता है। बास्केटबॉल टीम के कुछ लड़के और वो आदमी जिसे सियोक ने बचाया था, दरवाजे पर सियोक को बाहर निकालकर ज़ोंबीज को बंद कर देते हैं। लेकिन ज़ोंबीज की तादाद ज्यादा होने की वजह से वो दरवाजा टूट जाता है। ट्रेन शुरू हो जाती है। सारे ज़ोंबीज उनकी तरफ भागने लगते हैं, पर बड़ी मुश्किल के बाद सियोक और दो लोग ट्रेन पर चढ़ जाते हैं। अब सबसे नजदीकी स्टेशन बुसान था और इसीलिए कैप्टन ने डिसाइड किया कि अब ट्रेन सीधे बुसान में ही रुकेगी। ट्रेन में जो जिंदा पैसेंजर्स वापस लौट पाए थे वो अलग अलग बोगी में चढ़ गए थे। थोड़ी देर बाद पता लगता है कि सुएन जिस बोगी में चढ़ी थी वहाँ पहले से ही ज़ोंबीज थे। वो लोग ज़ोंबीज से बचने के लिए बाथरूम में खुद को लॉक कर लेते हैं। ये बात जब सियोक को पता लगती है तो वो तय करता है कि वो सुएन को वापस लाने के लिए जाएगा। बास्केटबॉल टीम के कुछ लोग और उस आदमी की बीवी भी वहीं फंसे थे जहाँ सुएन फंसी थी, इसीलिए अपने लोगों को बचाने के लिए वो दोनों भी सियोक के साथ जाने का इरादा करते हैं। तीनों ज़ोंबी से लड़ने के लिए अपने हाथों पर पट्टी बांध लेते हैं और लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। ज़ोंबीज का मुकाबला करना मुश्किल हो रहा था,
कि तभी ट्रेन टनल से गुजरती है और हर तरफ अंधेरा छा जाता है। अंधेरा होते ही ऐसा लगता है कि ज़ोंबीज अंधे हो गए हो और वो हमला करना भी छोड़ देते हैं। फिर जिस तरफ से भी आवाज आती है ज़ोंबीज उसी तरफ भागने लगते हैं और इसी बात का फायदा उठाकर वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। अब दूसरी बोगी पार करने के लिए सियोक दूसरा फोन लेकर अपना नंबर डायल करता है। जैसे ही ट्रेन टनल में जाती है सियोक अपने फोन पर कॉल करके उसे दूसरी तरफ फेंक देता है, जिससे सारे ज़ोंबी फोन की तरफ चले जाते हैं और वो लोग आसानी से पार होकर अपने लोगों के पास पहुंच जाते हैं। ये बात जब आगे की सेफ बोगी में मौजूद लोगों को पता चलती है तो वो लोग ज़ोंबी से बचकर आने वाले लोगों को सेफ बोगी में एंट्री देने से मना कर देते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था ट्रेन में इतने सारे ज़ोंबीज हैं और उनसे बिना इन्फेक्टेड हुए कोई वापस नहीं आ सकता। जब ज़ोंबी से बचकर वो लोग सेफ बोगी में जाने की कोशिश करते हैं तो कोई दरवाजा ही नहीं खोलता। वो लोग दरवाजे को पूरी तरह से लॉक करके उस बास्केटबॉल टीम की लड़की को पकड़ कर रखते हैं ताकि वो दरवाजा ना खोल पाए। दूसरे गेट पर ज़ोंबीज अंदर आने की लगातार कोशिश कर रहे थे और उन्हें रोकना मुश्किल हो रहा था। ज़ोंबीज को अंदर आने से रोकने की कोशिश में उस आदमी के हाथ पर ज़ोंबी काट लेता है जिसे सियोक ने बचाया था। वो सियोक को अपनी प्रेग्नेंट पत्नी का ख्याल रखने की जिम्मेदारी देकर उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहता है। सारे ज़ोंबीज उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। बाकी लोग किसी तरह सेफ बोगी का दरवाजा तोड़कर अंदर जाने लगते हैं, पर दो बुजुर्ग औरतों में से एक औरत पर ज़ोंबी अटैक कर देते हैं। बचे हुए लोग जो सेफ बोगी में पहुँच जाते हैं उन्हें बोगी में रखने से वहाँ के लोग मना कर देते हैं। सीईओ सबको बहका देता है जिससे उस बोगी के लोग सीईओ के साथ बचकर आए लोगों को उस बोगी से निकाल देते हैं। बुजुर्ग औरत अपनी बहन को खोने के बाद बहुत दुखी थी। अपनी बोगी के लोगों को उनके किए की सजा देने के लिए वो दरवाजा खोल देती है और सारे ज़ोंबीज उन पर हमला कर देते हैं। अब ट्रेन में सिर्फ 6 लोग और एक कैप्टन बचा था। सियोक सुएन के बर्थडे पर उसे विश करता है और वादा करता है कि वो उसे उसकी माँ के पास जरूर पहुँचाएगा। सुएन भी अपने पिता से वादा करती है कि वो उनके लिए एक पूरा गाना सीखेगी। सियोक जब अपनी कंपनी के एक आदमी से बाहर की खबर लेने के लिए कॉल करता है तो उसे पता लगता है कि उसने जिस कंपनी के शेयर्स बेचे थे उसी कंपनी ने वायरस फैला दिया है। सियोक को ये बात जानकर बहुत दुख होता है कि उसके एक फैसले से पूरे शहर में पैंडेमिक फैल गई और इतने लोगों की जान खतरे में है। अचानक ट्रेन रुक जाती है। बचे हुए लोग समझ नहीं पा रहे थे कि ट्रेन अचानक क्यों रुक गई। कैप्टन ट्रेन में अनाउंसमेंट करता है कि आगे ट्रेन की पटरी खराब होने की वजह से ये ट्रेन आगे नहीं जा पाएगी और आगे जाने के लिए अब सारे पैसेंजर्स को दूसरी ट्रेन में शिफ्ट होना पड़ेगा। सेफ वाली बोगी जिस पर ज़ोंबीज का अटैक हुआ था उसमें से सीईओ और एक अटेंडेंट बाथरूम में छुपकर बच गए थे। बाहर निकलने के लिए सीईओ अटेंडेंट को ज़ोंबीज के हवाले करके खुद ट्रेन से बाहर भाग जाता है। कैप्टन एक दूसरी ट्रेन ढूंढ लेता है। बचे हुए लोग उस ट्रेन की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी दूर से आती एक ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है। बास्केटबॉल टीम के 2 लोग सीईओ की वजह से मारे जाते हैं। तब तक कैप्टन एक नई इंजन लेकर आ जाते हैं और ट्रेन शुरू हो जाती है। कैप्टन सीईओ को ज़ोंबी से बचाने लगते हैं, लेकिन सीईओ बहुत मतलबी था। वो कैप्टन को ही ज़ोंबीज के हवाले करके ट्रेन में भाग जाता है। दूर से आई ट्रेन के एक्सीडेंट की वजह से सियोक, सुएन, साइको आदमी और वो प्रेग्नेंट औरत ट्रेन के बीच फंस गए थे। ट्रेन के शीशे तोड़कर ज़ोंबीज बाहर आने लगते हैं। ये देखकर वो साइको आदमी खुद ज़ोंबीज के पास चला जाता है। सुएन और प्रेग्नेंट औरत के लिए वो अपनी जान गंवा देता है। अब सियोक, सुएन और प्रेग्नेंट औरत तीनों चलती ट्रेन के पीछे भागते हैं, पर उनके पीछे ज़ोंबीज की कतार लग जाती है। बड़ी मुश्किल के बाद तीनों ट्रेन पर पहुंच जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो कैप्टन के केबिन की तरफ बढ़ते हैं वहाँ पहले से ही सीईओ होता है जो अब ज़ोंबी बन चुका था। वो सियोक पर हमला कर देता है। सियोक, सुएन और उस प्रेग्नेंट औरत को बचाने के चक्कर में ज़ोंबी से इन्फेक्टेड हो जाता है। सीईओ को वो ट्रेन से बाहर फेंक देता है, पर अब वो भी इन्फेक्टेड हो चुका था। सियोक सुएन को उस प्रेग्नेंट औरत के हवाले करके उन्हें कैप्टन की कैबिन में छोड़कर चला जाता है। सियोक और सुएन के लिए यह करना बहुत मुश्किल था, पर उन्हें ऐसा करना पड़ता है। सियोक जैसे जैसे ज़ोंबी बनने लगता है उसकी आंखों के सामने सुएन के बचपन के लम्हे गुजरने लगते हैं और वो ट्रेन से खुद को अलग कर लेता है। ट्रेन बुसान पहुंच जाती है, पर ट्रेन में जिंदा सिर्फ 2 लोग ही लौट पाए थे, सुएन और वो प्रेग्नेंट औरत।
बुसान के बॉर्डर पर आर्मी पहले से तैनात थी। पहले तो आर्मी को सुएन और उस प्रेग्नेंट औरत के ज़ोंबी होने का शक होता है। आर्मी उन्हें शूट करने ही वाली होती है कि उन्हें सुएन के गाने की आवाज आती है। सुएन वही गाना गा रही थी जो उसने अपने पिता सियोक के लिए याद किया था। सुएन का गाना सुनकर आर्मी के लोग समझ जाते हैं कि वो दोनों ज़ोंबीज नहीं हैं और आर्मी उन्हें अपने साथ लेकर चली जाती है।